एक वेश्या से मिली स्वामी जी को सीख। जयपुरा के राजा श्रीराम कृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को बहुत मानते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद उनके यहाँ पधारे तो राजा ने उनके स्वागत के लिए भव्य आयोजन किया, साथ ही वेश्याओं को भी बुलाया। वेश्याओं को बुलाते वक्त राजा को यह ध्यान नहीं रहा कि मैं जिसके स्वागत के लिए इन्हें बुला रहा हूँ वह तो सन्यासी है। राजा यह सोच नहीं पाया कि वेश्याओं के जरिए एक सन्यासी का स्वागत करना ठीक नहीं है। जब स्वामी विवेकानंद दरबार में पधारे तो वह वेश्याओं को देखकर भयभीत होकर एक कमरे में चले गए और अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। कहते हैं कि विवेकानंद उस वक्त अपरिपक्व थे, वे अभी पूरे सन्यासी नहीं बने थे। वह अपनी कामवासना और हर चीज दबा रहे थे। जब महाराजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने विवेकानंद से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने वेश्या को इसके पैसे दे दिए हैं और वह देश की सबसे बड़ी वेश्या है। यदि इस वेश्या को ऐसे चले जाने को कहेंगे तो उनका अपमान होगा। आप कृपा करके बाहर आएं। विवेकानंद कमरे से बाहर आने में डर रहे थे। कहते हैं कि वेश्या को इसकी खबर हो गई थी। इसके चलते इतने में वेश्या ने गीत गाना शुरू किया जो एक सन्यासी भाव का गीत था। गीत का अर्थ था, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं, तो भी तुम तो जरा ज्यादा करुणा में हो सकते थे। मैं राह की धूल सही, यह मालूम मुझे, लेकिन तुम्हें तो मेरे प्रति इतना विरोधात्मक नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, एक पापी हूँ, पर तुम तो पवित्र आत्मा हो, तो क्यों मुझसे भयभीत हो तुम। विवेकानंद ने अपने कमरे में इस गीत को सुना। वेश्या रोते हुए गा रही थी। उन्होंने उसकी स्थिति का अनुभव किया और सोचा कि वो क्या कर रहे हैं। विवेकानंद से रहा नहीं गया और उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। विवेकानंद एक वेश्या से पराजित हो गए। वो बाहर आकर बैठ गए। उनकी आंखों में से भी आंसू बह रहे थे। कहते हैं कि फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, ईश्वर से एक नया प्रकाश मिला है मुझे। डरा हुआ था मैं, जरूर कोई लालसा रही होगी मेरे भीतर, इसीलिए डर गया मैं, किंतु उस महिला ने मुझे पूरी तरह हरा दिया। मैंने कभी नहीं देखी ऐसी विशुद्ध आत्मा। उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं उस महिला के साथ बिस्तर में सो भी सकता था और कोई डर नहीं होता। इससे उन्हें यह सीख मिली कि एक सन्यासी को साक्षी भाव में या तटस्थ रहकर मन को दृढ़ बनाना चाहिए। साक्षित्व से ही ज्ञान मिलता है।